शरीर। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की। अरे वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। हरि वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की। ओ वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन चलो रे वृंदावन की चोए चोए पंख गिरे धरणी पे, चुन चुन पंख गिरे धरणी पे, चुन पंख गिरे धरणी पे। अरे बीनत नंद किशोर चलो मन वृंदावन की ओर। बीनत नंद किशोर चलो रे मन वृंदावन की ओर। वैसे हमें नर्तन मिला है और यदि हमने भजन नहीं किया है तो हकीकत में तो सुनाएं, विश्वास करें आप अथवा ना करें। तरवर सुनो डार पात बिन, तरवर सुनो डार पात बिन, तरवर सुनो डार पात बिन। हृदय सुनो ज्ञान सार बिन, हृदय सुनो ज्ञान सार बिन, हृदय सुनो ज्ञान सार बिन।
नदिया, सूनी सूनी लागे नदिया, एक जलधार के बिना सूना सूना लागे जीवन, एक हरि नाम के बिना सूना सूना लागे जीवन, एक हरि नाम के बिना सूना सूना लागे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि के जब चरण पकड़े, ऋषि ने कहा राजन ऐसी क्या बात है? कहने लगे महाराज ने संतान मेरा कोई मुंह भी देखना नहीं चाहता। क्या चाहते हो? संत ऐसे होते हैं जो सीमा बदल देते हैं। तो थोड़ी सी कथा ये बीच में डाल रहा हूं। एक सती माता पति के साथ सती होने जा रही थी। तुलसीदास बाबा पल्ली तरफ से आ रहे थे। अर्थी आगे निकल चुकी थी। माता के शरीर पर 16 उसरे मैया रहो बेटा वारे तुम्हारे होते मैया रहो मैया में पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। संसार में आज इस कलयुग में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। प्रथम शस्त्र। पूर्व जन्म में किसी का आश्रित हुआ, बैरी बना और वो बैरता में हार गया। सोचा कि अब मैं इससे कैसे बदला लूं। भैया सुधार पूर्व जन्म में शस्त्र होता है। माता पिता बड़ा रोदन करते हैं। राजन ये प्रथम तरीके का पुत्र है। दूसरा ऋणबंधी पूर्वजया देवाश्रतः। जैसे पूर्व जन्म में ऋणदाता कराते समय, चारपाई बिछाते समय बार बार पूछा करती थी और वो बताया करता था नारायण नारायण। इसी तरह से एक माला का पुण्य जब जाप उसकी वाणी से करा लिया और उसी बीच में माता गर्भवती हुई और उनके गर्भ में प्रहलाद जी आ गए। विचार करें पीछे से महाभारत में शबुद्रा ने कहा था कि हे पति मुझे भी जय। और ये ज्ञान मिला था मोहे गर्भ में मैया के। ये ज्ञान मिला था मोहे गर्भ में मैया के। ज्ञान मिला था मोहे गर्भ में मैया के। मैया के मैया के मैया के मैया के मैया के मैया के। ये ज्ञान मिला था मोहे गर्भ में मैया के। ये ज्ञान मिला था
गर्भ में मैया के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उस राक्षस वीर से नारायण नारायण कयादू ने 108 बार कहलवाया और मां के गर्भ में वो बच्चा भक्ति को लेकर अवतरित हो गया। 16 संस्कार होते मानव के जीवन में। मां के गर्भ में जाने तक और अंत में शमशान में जाने तक 16 संस्कार होते। सज्जनों, आज माता के गर्भ में ही प्रहलाद को नारायण का भान हो गया, जानकारी हो गई कि गोविंद कुछ हैं। और जो मां के गर्भ से जिन्होंने जिन्होंने सीखा है वही प्रमाण भागवत मैया में आप लोगों के सामने है। प्रहलाद जी का जन्म हो गया। जब जन्म हो गया, गोविंद की कृपा से प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा से और अमावस्या तक बढ़कर के क्षीण होता है, आज इसी तरह से वो बालक भगवान की कृपा से बढ़ रहा है। प्रहलाद धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ है कि समझदार होने का बोलिए व्यास जी महाराज की जय। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे और राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज। सिखाया है मेरी मां के गर्भ से ये ज्ञान मेरे हृदय में आया है। स्वेच्छारूपागते स्मरणम नारायण, ये श्री नारायण का स्मरण मां के गर्भ से मेरे साथ आया है। पिताजी आपसे सत्य कहें, बोलिए व्यास भगवान की। मन में विचार किया, तुझे किसी ने सिखाया नहीं और ये तेरे हृदय में बस गया है, तो बसी हुई चीज तो मुश्किल से निकलती है। लेकिन देख, बता रहा हूं तुझे, इस नाम को मेरे कहने से त्याग दे। प्रहलाद जी बार बार कह रहे हैं, पिता 9 प्रकार की। प्रथम भगत संतन गत जिम कथा प्रसंगा, तीसरे भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गना, करे कपट तजे गान। विचार करके पिताजी देखो, जिसने उस नाम को लिया है उसका कल्याण हो गया। तो अब त्रास दे रहा है कितने प्रकार के। अग्नि का त्रास, पहाड़ों से गिराने का त्रास, लेकिन गोविंद हर जगह उनकी रक्षा कर रहे हैं। सज्जनों, कहने लगा इसे भक्ति में डाल दो। 2 दिन का भूखा प्रहलाद भक्ति में डाल दिया। सायंकाल के समय माताजी भोजन दे रही हैं स्वामी को। स्वामी कह रहे हैं मेरा बच्चा भूखा है और मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा बालक भूखा है। तो आज मैया लक्ष्मी ने अपने पार्षदों से भोजन और प्रकाश भेज दिया। भक्ति में आज प्रहलाद भोजन कर रहा है और प्रकाश मणि के माध्यम का हो रहा है। दूतों ने कहा महाराज चल करके देख लो, कोई प्राणी इसे भोजन करा रहा है और मणि का प्रकाश हो रहा है। सत्य देख लिया। राजा कहने लगा कोई जादू हो सकता है, ईश्वरता में जादू नहीं होता।
निकलवाया बक्सी से। प्रहलाद ने कहा, पिता तुम नहीं मानते हो, मैं इस नाम को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। हेलो, दानदाताओं के नाम सुने। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में निवास है, जर्रे जर्रे में निवास है। भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन भक्त के लिए तो भगवान बहुत से सत्कर्म करके दिखा देते। जब खम्मा फट गया भगवान का स्वरूप, बैसाख शुक्ल पक्ष 14 आज भगवान प्रकट हुए। राक्षस वीर का मुकुट उतार करके केस पकड़ लिए, घसीट कर कहने लगे, जो तूने वरदान मांगा था देख ले, न नर हूं न बानर हूं, अब देख ले तू। अब देख ऐसी मृत्यु तेरी होगी, तूने संसार के सभी अस्त्र और शस्त्रों को मांगा था, इन नाखूनों के माध्यम से तेरी आज मृत्यु होगी। भगवान कमरे की दहली पर बैठे अपने घुटनों पर लिटाया, नाखूनों से उसके शरीर को बिदार कर फेंक दिया। और जब शरीर फेंका तो भगवान के नेत्रों में वो खून की लाला में बस गई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आराधना कर रहे हैं प्रभु की, नरसिंह भगवान की, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे। विष्णु भगवान ने कहा, भैया प्रहलाद तेरे बस की बात है, तू साष्टांग प्रणाम कर ले प्रभु को। तो आज प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने उठा करके प्रहलाद को अपनी छाती से लगाया कि बेटा तेरे दुख के कारण ये रूप मुझे धारण करना पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल। ब्रज में लता कुंज उपवन है, ब्रज में लता कुंज उपवन है, ब्रज में लता कुंज उपवन है, और यम पंछी करत है किलो, यम पंछी करत है किलो, जय जय राम करत है किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। गजरारे हैं हरि के नैना, 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 दोनों रस के भरे हैं कपूर, दोनों रस के भरे हैं कपूर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैसाख शुक्ल जो चरणोदक ब्रह्म का मंडल, जो चरणोदक ब्रह्म का मंडल, आज न कौनी जाए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजेंद्र का पैर काल ने आकर के पकड़ लिया। कहा जब उसने कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, पत्नियां बाहर को निकली, बच्चे बाहर को निकले, सभी साथ छोड़ गए। सोच रहा है कि मैंने इनके साथ क्या क्या किया और आज मेरे पे मुसीबत है तो मेरा साथ छोड़ गए। इसीलिए तो ये संसार है, संसार है, असार है, यहाँ सार नहीं है, ना कोई किसी का चल के अंदर लड़ने लगे लड़ाई, गज हार गया बाजी जब जान पे बसाई, गज हार गया बाजी जब जान लब पे आई, एक पुष्प सूंड मेले देने लगा दुहाई, और जल में से जब प्रभु को आवाज दे रहा है, कभी कल्पना करके छोटी सी बात कह रहा है, क्या तार लग रहा है, अरे क्या तार लग रहा है, क्या बुहार लग रहा है, अरे नंदलाल मुरली वाले, गोपाल मुरली वाले, नंदलाल बंसी वाले, मुझे तेरा है सहारा, मुझे तेरा है सहारा, नंदलाल मुरली वाले, गोपाल बंसी वाले हो। परिवार का साथ छूट गया, गोपाल को याद करने लगा। और गोविंद क्या करते हैं, गोविंद कभी भी अपने भक्त की आवाज को खाली नहीं जाने देते। आज गोविंद ने जब उसकी पुकार को सुना, गोविंद आ रहे हैं और भक्त की रक्षा की। सवारी गज पे धीर तो परिवारी, पिलाए, लेकिन काल ने पैर को नहीं छोड़ा। विचार करके कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों की वासना से जीव यहां आता है और कहता है हम भोग भोगने को आए हैं, लेकिन उस पार ब्रह्म परमात्मा ने कैसे भोग भेजे हमारे आपके लिए। दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य काऊ नहीं हो जाता।
कालो न यातो भय मेव यातो, और काल कभी अपने समय को नहीं चूकता, लेकिन जीव अपने में सोचता रहता है। आज भगवान की कृपा से सुदर्शन चक्र से संतों ने श्राप दिया कि जा तू आगे के जीवन में पशु बन। और विचार करें, गरुड़ जी और कागभूषण जी में जो संवाद हुआ है, कागभूषण जी को भी इसी तरह से श्राप मिला। बार बार प्रत्युत्तर करते रहे, साकार चाहते थे, लेकिन साकार तो आज इस कलयुग में बहुत कठिन